हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी जो है बिल्कुल हट के है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज तक हम लोग किसी क्राइम के बारे में बताते हैं। लेकिन आज की दोस्तों क्या बताया जाए, क्राइम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्यादती ज़्यादा है। ज्यादती का मतलब है जैसे पुलिस वाले हैं, ये लोग चाहें तो इनके हाथ में बहुत कुछ होता है। एक सही आदमी को फंसा दें, सही आदमी का जेल में बंद कर दें, सही आदमी की पिटाई कर दें। इनके हाथ में बहुत कुछ होता है, क्योंकि ये रस्सी का सांप बनाना जानते हैं। अच्छे खासी शख्सियत जो है इनके पास, एक रुतबा मिला है हम लोगों को या आम आदमी की सुरक्षा के लिए। लेकिन हमने ये देखा है कि ये लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे दोस्तों आज की कहानी है, जो आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहानी जो है कानपुर की है दोस्तों। कानपुर का एक व्यापारी होता है, उसके पास कुछ पुलिस वाले आते हैं, उसमें एक दरोगा होता है। और उस गाड़ी, काली गाड़ी होती है, उसमें 5 लोग आते हैं। और आने के बाद उस व्यापारी से कहते हैं कि ऐसा है कि हम तुमको हमारे साथ थाने चलने पड़ेगा, और मैं यहाँ पे क्राइम ब्रांच से एमपी का अधिकारी हूँ, और आपको जो है मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। तो इस बात पे वो, कोई भी व्यापारी ये सोचने लगेगा कि आखिर मैंने गलती क्या है की है, कोई बात तो जरूर है। आखिर ये मुझसे क्या जानकारी चाहते हैं, मैंने क्या गलत किया है। तो पूछता है, सर मैंने क्या किया है, आप मुझे क्यों ले जाना चाह रहे हैं। तो कहता है, ऐसा है कि आप थाने चलिए, आपको जो है कुछ पूछताछ करनी है, और उस पूछताछ के मुताबिक जो है आपको छोड़ दिया जाएगा। इस बात पे व्यापारी डरने लगता है, और सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको मारे पीटे। तो डरने लगता है। लेकिन वो क्या करता है कि जबरदस्ती जो है, वो 2 जुलाई को आता है अधिकारी 5 लोगों के साथ, और काली गाड़ी होती है। और आने के बाद कहता है कि देखो, मैं क्राइम ब्रांच से आया हूँ, और तुमको जो है थाने चलना है। तो इसी बात पे वो सोचने लगते हैं, व्यापारी भी डरने लगता है कि आखिर ये 5 लोग आए हैं, तो क्या मेरी ऐसी गलती पकड़े हैं, क्या ऐसा मैंने गलत किया है जिसकी वजह से मुझे पूछताछ के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो बताता नहीं है, कहता है कि आपको चलना है तो चलना है, आपको वहीं पता चलेगा कि आपने क्या गलत किया है। इस बात पे उसको जो है ये जबरदस्ती जो होता है, वो दरोगा होता है, वो जो है उठा लेता है। और जो व्यापारी होता है उसका नाम जो है होता है राम बहादुर, और जो दरोगा होता है उसका नाम होता है प्रभात शर्मा। तो ये जो शर्मा जी हैं, क्योंकि भाई अधिकारी तो है ही है, दरोगा हैं, इनके पास पोस्ट है, तो इसी वजह से ये कहते हैं। और 5 लोग साथ में और भी पुलिस वाले हैं, तो कोई भी आदमी डर जाएगा कि शायद गलत नहीं भी किया होगा, तब भी वो डर जाएगा कि आखिर मेरे पास पुलिस क्यों आई है, क्या सुराग पा गई। उसी तरीके से ये उसको उठाते हैं, उठाने के बाद एक होटल में ले जाते हैं, और होटल में ले जाने के बाद इसको मारते हैं, पीटते हैं। तो मारते पीटने पे ये कहता है कि साहब मेरी गलती बताइए, मैंने क्या ऐसा गलत किया है। तो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मुझे 5 लाख रुपया दो, और 5 लाख रुपया दो तभी मैं छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हें जो है एमपी में इनकाउंटर करवा दूंगा। तो इस बात पे वो डरने लगता है कि आखिर मैंने गलती किया है, सर मुझे ये तो बताइए, कहे तूने गलती की या जैसे भी की, कुछ सुराग है तुम्हारे खिलाफ, तभी मैं तुमको मार रहा हूँ, और तुमको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इसी बात पे वो जो व्यापारी होता है रोने चिल्लाने लगता है, कहता है सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना बड़ा व्यापारी भी नहीं हूँ। लेकिन जो है मेरी पत्नी के पास जो है कुछ इधर उधर का 1-2 लाख रुपया होगा, वो बताइए तो मैं दिलवा दूं। तो इस बात पे इसी बात पे उसको और गुस्सा आता है दरोगा को, वो और मारता है। कहता है कि ऐसा है कि तेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो कहीं से मंगा, ऐसा कर। तो इसी बात पे वो कहता है, जो व्यापारी है, कहता है कि सर मेरे पास 3 लाख रुपया कहीं ना कहीं से इधर उधर से व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, आप चाहे मेरी जान ले लीजिए। तो इस बात पे वो कहता है, मंगा, तू अभी मंगा। तो इस बात पे वो कहता है कि मेरी पत्नी को मेरा फोन दीजिए, मैं पत्नी को अपने बुलाना चाहता हूँ, वो व्यवस्था करेगी।
तो ये पत्नी को व्यवस्था करने के लिए कहता है। रात के 12 बजे का टाइम होता है। तो कहता है सर वो इतने रात में कैसे आए, गए कुछ भी कर, कहीं से आए, क्या करके आए, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मुझे पता नहीं किस जुर्म में इन्होंने गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं, इनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। और मैं जो तुमको जो अभी 3 लाख रुपया दिया था जमा करने रखने के लिए, वो तुम ले आओ और मुझे इनको देना है। तो इस बात पे औरत कहती है ऐसा क्या तुमने कर दिया है कि तुमको इस दरोगा को देना पड़ेगा, तुमने कुछ गलत किया है क्या? कहा नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन ये दरोगा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि दरोगा के हाथ में ये और पुलिस वालों के हाथ में बहुत कुछ होता है। ये रस्सी का सांप बना देंगे, मुझे कहीं फंसा देंगे। तो ऐसा करो कि तुम पैसा लेके चले आओ, मैं अगर जिंदा रहूंगा तो फिर पैसा कमा लूंगा। इस बात पे जो है अपनी औरत को जब कहते हैं तो औरत उनकी क्या करती है, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करती है, कुछ रिश्तेदारों से मांगती है, कुछ इधर उधर से पैसा लेती है, कुछ गहना बेचती है और 3 लाख रुपया कुछ रखा होता है उसके पास, 3 लाख रुपया की व्यवस्था करती है। और व्यवस्था करने के बाद जो है वो पहुंचती है। जब वो होटल में पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति जो है चल फिर नहीं पा रहा है बेचारा, उठ बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि इन्होंने उसको बहुत ही पिटाई की थी। पिटाई करने पे वो बोल भी सही से नहीं पा रहा था। तो उसकी पत्नी रोने लगती है, कहती है कि साहब मेरे पति ने ऐसे क्या किया है जो ऐसे आपने मारा है, इसने मतलब इनको ऐसा क्या तुमने, क्या गलती इन्होंने की है? तो इस बात पे पुलिस वाले कहते हैं कि देखो चुप चुप बैठो और तुमको जो जितना बताया गया उतना करो। इस पे व्यापारी डरने भी लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी के साथ ये लोग गलत हरकत करने लगे और कोई गलत काम करने लगे, क्योंकि जो है इन लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। एक नहीं तो ये 5 है, 5 के बाद जो है कोई ना कोई घटना भी कर सकते हैं और बात को अंजाम कहीं दूसरी जगह भी दे सकते हैं। तो वो डर भी रहा था। तो ये कहता है कि ऐसा है कि सर मेरे आप 3 लाख रुपया ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। तो उस बात पे वो 3 लाख रुपया जो है बैग से निकालती है जो व्यापारी की औरत, और उन पुलिस वालों को दे देती है। पुलिस वाले लेते हैं पैसा और पैसा लेने के बाद जो है उन दोनों को छोड़ देते हैं। जब उन दोनों को छोड़ देते हैं तो ये अपने घर आते हैं और आने के बाद जो है सोचने लगते हैं कि इतनी बड़ी गलती हमने क्या की। जब ये सोचने लगते हैं तो इसकी पत्नी और ये जो व्यापारी है आपस में सोचने लगते हैं कि ये अगर हमने कोई गलती की है तो ये बताता क्यों नहीं है, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। तो वो क्या करते हैं कि तुरंत वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद फिर वो जिला मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, जिला अधिकारी होते हैं उनके पास जाते हैं और उस जो दरोगा होता है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की बात करते हैं। कहते हैं कि एक दरोगा जो है हमें बहुत मारा है, पीटा है और 2 जुलाई को मेरे पास आया था और कह रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ निकला है और तुमको जो है मेरे साथ थाने चलना है, और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। 4-5 लोग थे, जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा के ले गए और ले जाने के बाद जो है मुझे बहुत पिटाई की है और पिटाई करने के बाद मुझसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि 5 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। तो सर मैं किसी तरीके से 3 लाख रुपए उस गहने वहने बेच के इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके मैंने पैसा किसी तरीके से दरोगा को देकर जो है अपनी जान बचाई है। लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इसने मुझे मारा है और मेरे साथ इतनी ज्यादती की है, तो अब मेरा सर कसूर क्या है, इसने क्यों ऐसा किया है? तो इस पे जो जिला अधिकारी साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं इसके खिलाफ अभी कार्रवाई करता हूँ। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के सारे काम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बड़ी दुखद घटना है। यहाँ की जो है पुलिस जो है इस तरीके का क्राइम अगर करती है, कोई घटना करती है, तो इसके कहीं तक जिम्मेदार हम लोग भी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है हम लोग सरकार चुनते हैं कि हम लोग कोई चीज हम लोग का गलत घटना ना हो, सरकार अच्छी है। लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है कि कोई बिना कोई गलती के पुलिस वालों मारे और मारने के बाद उसको जो है उनसे पैसा मांगे। और इस तरीके से सरकार अगर इसके खिलाफ अगर कुछ करती नहीं है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट और अधिकारियों को सस्पेंड तुरंत करना चाहिए कि कभी ये ड्यूटी भी ना पा सके और इससे सीख ले जो ये काम किया है। और मेरा तो दोस्तों यही मानना है
कि पुलिस वालों के हाथ में बहुत कुछ होता है और सबसे बड़ी चीज है सच को झूठ, झूठ को सच, ये सब कुछ कर सकते हैं। और जो ये चार्जशीट में अगर लिख दिए तो समझिए वही मान्य हो जाता है। और भ्रष्ट जो अधिकारी होता है उसके समझ में 3 लाख 5 लाख मायने कुछ नहीं रखता है, ये समझ लीजिए। वो कुछ भी मांग सकता है और किसी केस में भी फंसा सकता है। तो अगर सरकार सख्त होगी, अगर सख्त उसके साथ कार्रवाई होगी तो इस तरीके से घटना नहीं होगी। नहीं तो दोस्तों सरकार को ही उंगली आदमी उठाएगा, क्योंकि सरकार का भी बहुत कुछ हक होता है कि इस तरीके से घटनाएं ना हो। लेकिन अगर कोई इस तरीके से घटना करता है दोस्तों तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बल्कि आप दोस्तों अगर कोई ऐसी बात है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरीके की घटनाएं अगर सर अगर होती है तो क्या सही है। आप जरा कमेंट करके बताइएगा तो हमें भी सही लगेगा। और दोस्तों मैंने जो ये बात सुनी है ये सोशल मीडिया के थ्रू सुनी है। और कोई ऐसी ही बात, इतनी बड़ी बात ऐसे किसी दरोगा पुलिस के खिलाफ नहीं बोलेगा जैसे कि मैं इस घटना में दिख रहा है। क्योंकि आदमी उल्टा सीधा बोल सकता है लेकिन किसी का वीडियो, किसी की फोटो, किसी का सब कुछ, वो बेचारा रो रहा है, उसकी सब रिपोर्टें ऐसा नहीं है कि गलत कोई बता के किसी पुलिस को फंसाएगा। बल्कि दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये घटना जो है मतलब कैसी है और इसके खिलाफ क्या होना चाहिए, इस पुलिस के खिलाफ, दरोगा के खिलाफ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।